है। नागौर के मेड़ता सिटी से बड़ी खबर है। यहां पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मेड़ता सिटी थाने में तैनात एएसआई राम स्वरूप बिश्नोई को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एएसआई राम स्वरूप बिश्नोई ने परिवादी से मारपीट के मुकदमे में मदद करने की एवज में 50,000 रुपए की मांग की थी। आरोपी पहले ही 30,000 रुपए ले चुका था और आज थाने के पास एक चाय के ढाबे पर 20,000 रुपए लेते पकड़ा गया। एएसआई ने परिवादी के भाई को गिरफ्तार करने की धमकी देकर ये डिमांड की थी। आज हम मेड़ता थाने के एएसआई राम स्वरूप जी को 20,000 रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप किया है। ये 10-12 दिन पहले की बात है। 30 तारीख को हमने सत्यापन करवाया था, जिसमें एएसआई राम स्वरूप परिवादी का कहना था कि 50,000 रुपये की डिमांड है, जिसमें हमने सत्यापन करवाया। उसमें 45,000 की डिमांड इन्होंने वेरीफाई की थी। इसमें परिवादी को तो अरेस्ट कर लिया था, उसके भाई को भी अरेस्ट करने का दबाव बना रहे थे। इसके लिए उसने हमें कंप्लेन दी थी कि जब तक मैं इनको पैसे नहीं दूंगा ये मेरे भाई को भी अरेस्ट कर लेंगे। क्रॉस केस था। उसमें आज दिनांक 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए इन्हें ट्रैप किया गया है। परिवादी का कहना है कि 30,000 रुपये ये इनके घर पर आए थे और इनके भाई से पीछे से ले गए थे। कहाँ पे कार्य हुई है? ये मेड़ता थाने के पास में चाय की होटल है, हाईवे पर, वहाँ पर इनको रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप। ये किस प्रकरण में कार्रवाई की? ये क्रॉस केस था, मारपीट का केस था। मुकदमा नंबर 100/25 और 124/25 ये आपस में क्रॉस केस है। और में 100 और 124 3 मुकदमे हैं। मैंने क्या घर पे कोई कार्रवाई वगैरह हुई? नहीं, इनका यहाँ का क्वार्टर चेक किया था, बाकी अभी इनके घर पे कोई कार्रवाई नहीं। घर पे कुछ नहीं मिला क्वार्टर पे? नहीं। खबर को लेकर अपडेट लेंगे। नागौर से हमारे संवाददाता लोकेश श्रीवास्तव इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। लोकेश, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को ट्रैप किया गया है। 30,000 रुपए पहले ले चुका था, 20,000 रुपए आज लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। अब तक की जांच पड़ताल में क्या कुछ और नए तथ्य निकलकर सामने आए हैं? क्या थाने में किसी और की भी इसमें भूमिका निकलकर आई है, या फिर इसी एएसआई पर कोई दूसरे पुराने मामले भी निकलकर सामने आए, किसी और भी केस में इसने इसी तरह से पहले रिश्वत ली हो? प्रबल बताना चाहूंगा कि पूरा जो मामला मेड़ता सिटी थाने में सामने आया था, जिसमें एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो एएसआई राम स्वरूप है उसको गिरफ्तार किया है। अभी तक जो सामने अभी जानकारी आई है उसमें अभी पुराने इससे कोई इस तरह के मामले जानकारी में नहीं आए। और जो कल्पना सोलंकी उनका कहना है कि इस मामले के अंदर जो जांच पड़ताल की गई उसमें मारपीट के मामले के अंदर जो आरोपी परिवादी है उसके भाई को गिरफ्तार करने की बात को कहकर के जो इसने डिमांड की थी, लगभग 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। और उसके ऊपर जो कार्रवाई करते हुए जो शिकायत जब एसीबी नागौर पहुंची तो उसको लेकर के सत्यापन 30 तारीख को करवाया गया था। और पूरे मामले में जो 30,000 के पहले ले चुका था और 20,000 आज लेते समय इसको रंगेहाथ तो गिरफ्तार किया गया है। और अभी इस मामले के साथ ही जो एसीबी टीम है वो ये बात में भी पड़ताल में जुटी है कि इसके अलावा आगे कोई और इस मेड़ता सिटी थाने के अंदर और भी कोई आरोपी हैं या कोई इनके जो रिश्वत का खेल पूरा चल रहा है उसको लेकर के किसी और की संलिप्तता है, इसमें लेकर के अभी जांच चल रही है। और अभी तक जो तथ्य सामने आए उसमें पहले तो इसका कोई परिवादी का ऐसा आरोपी का कोई अभी मामला सामने नहीं आया जिसके अंदर की पहले भी इसके रिश्वत लेने के मामले में कोई कार्रवाई की गई हो या इसके बारे में कोई जानकारी आई हो। जी प्रभात। लोकेश, अगर सिर्फ मारपीट का मामला था तो अगर हम आईपीसी की बात करें तो 156 माना जा सकता है, बिलेबल ऑफेंस है। ऐसे में क्या यह माना जाए कि डरा धमकाकर ही, क्योंकि इसमें अगर सिर्फ मारपीट का मामला था तो गिरफ्तारी को लेकर इतनी ज्यादा कड़ाई भी नहीं होती है, उसमें उनको एक तरह से नोटिस देकर और ये उन्हें कहा जाता है कि इस तरह की हरकत वापस ना करें। तो ऐसे में गिरफ्तारी का डर दिखाना, ये कहें कि उन्हें पूरी तरह से माहौल बनाकर इस एएसआई ने उन्हें डराया धमकाया और पैसे इस तरह से रिश्वत में मांगे। कहना चाहिए क्योंकि इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो क्रॉस केस दर्ज हुआ था मेड़ता सिटी थाने में, जिसको लेकर के परिवादी का जो भाई है उसको गिरफ्तार करने की बात लगातार ये राम स्वरूप करता रहा था और उसी को बचाने के एवज में पूरी रिश्वत की राशि इनके द्वारा मांगी गई थी। और इसी को लेकर के जब 30,000 ये पहले उसके भाई से ले चुका था और 20,000 जो बकाया के लेने के लिए जब बात हुई तो जो परिवादी है उसने एसीबी टीम को बताया कि ये लगातार परेशान कर रहा है और अगर जब तक मैं इसको पैसे नहीं दूंगा ये मेरे भाई को कभी भी गिरफ्तार कर सकता है। और इसी बात के दबाव के चलते जो है उसने आज पूरी 20,000 की रिश्वत और बाकी पैसे थे इसको देने की बात हुई थी, जिसके चलते एसीबी टीम ने कार्रवाई की और इसको गिरफ्तार किया। जी प्रभात।
शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एएसआई को 50,000 रुपए रिश्वत के मामले में 20,000 रुपए की रिश्वत की राशि जो दूसरी किस्त थी उसको लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अभी तक की जांच पड़ताल में कुछ और नए तथ्य तो निकल कर सामने नहीं आए हैं, लेकिन एसीबी पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। क्या इसने और भी किसी व्यक्ति से इसी तरह से डरा धमका कर रिश्वत की राशि वसूली है या फिर थाने के कुछ और भी लोग इसमें संलिप्त हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।